देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते हुए हमारा ये चौथा व्याख्यान है। प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक और उसका क्षेत्र। प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके कितने दायरे हैं, क्षेत्र क्या है, इस कक्षा में हम देखने का ये प्रयास करेंगे। अगर हम पिछली कक्षाओं में देखें, अगर आपने पिछली कक्षाओं व्याख्यानों को सुना होगा तो समझ गए होंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अपरिचित नहीं रही। प्रयोजन मूलक हिंदी विशिष्ट हिंदी है जो प्रयोजन विशेष से बोली जाने वाली हिंदी है, जो साहित्य से बेहद अंतर रखती है। आज हम देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी और उसका क्षेत्र। जब तक हम ये न समझ जाएं कि साहित्य की हिंदी को हम विधाओं में देखते हैं बांट करके और समझ जाते हैं कि साहित्य के कितने रूप होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें कि कितने क्षेत्र होते हैं। अब हम उसी तरह से जैसे साहित्य को हम विधाओं में बांट करके देख समझ सकते हैं, इसी तरह प्रयोजन मूलक हिंदी और उसका क्षेत्र क्या है। पहला और बहुत पुराना व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र। व्यापार का रूप भले ही आज जैसा न रहा हो, लेकिन प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसके निश्चित रूप से निश्चित शब्द रहे हैं जिससे व्यापार किया जाता था। और ये शब्द क्षेत्रीय हुआ करते थे, लेकिन व्यापारिक शब्द क्षेत्र से बाहर तक जाते हैं। मसलन जैसे प्रदेश राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, तो व्यापारिक शब्द जो प्रयोग में लिए जाएंगे वो राजस्थानी के हो सकते हैं। और वही शब्द जब व्यापार का दायरा बढ़ता है, देश स्तर तक जाता है, तो वो शब्द हिंदी के या राजस्थानी के कुछ मिले जुले देश स्तर के शब्दों से मिलते जुलते हो सकते हैं। वही जब व्यापार और फैलाव करता है तो देश से राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय भी हो जाता है। वही शब्द प्रदेश से देश और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक फैलते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से आज हम अंग्रेजी में बोले जाने वाले वो व्यापारिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राचीन काल से अगर हम देखें तो हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होता था और इसके शब्द हुआ करते थे, जैसे हम सुनते हैं बिल, बीज, रसीद, कैश मीमो आदि। ये शब्द सुनकर के आपको लगेगा कि हिंदी के शब्द नहीं रहे, पर इसे हिंदी भाषी भी सहजता से इस्तेमाल करते हैं। रसीद, बुक, कैश मीमो ये सुनने को मिलते हैं, वो हिंदी भाषी हो या राजस्थानी बोली बोलने वाले हो। व्यापार में ये शब्द सहजता से चलते हैं और निश्चित अर्थ देते हैं। इसमें भी परंपरागत शब्द है, बैया, लेन देन, बीजक आदि। और शुद्ध रूप से अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं रिकॉर्ड, बिल, कैश मीमो।
और यहीं देखेंगे कि जब रसीद में कोई बात लिखी जाती है, बई में लिखी जाती है, तो उसे कहते हैं दर्ज करना। ये उर्दू का शब्द हुआ, लेकिन हिंदी में चलता है। हिंदी भाषी व्यापार में इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यापार में किस तरह से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, शैली क्या होती है उसकी। जब हम मंडी में जाएंगे तो किसी भी जिन्स का भाव इस तरह से बोलते हुए सुनाई देंगे। गेहूं में 5% का उछाल, सरसों में 10 रुपये का उछाल, तेल में मजबूती, चावल 10 रुपये नीचे, या आपूर्ति की कमी, आने वाले समय में अच्छी मांग की संभावना। अच्छी मांग की संभावना में सोयाबीन वायदा भाव ऊंचा रहा है। एक व्यापार से ही जुड़ा हुआ है संवेदी सूचकांक। ये अखबार जब आप पढ़ेंगे तो अखबारों की मुख्य खबर हुआ करती है जब कभी संवेदी सूचकांक एकदम ऊपर जाता है और नीचे आता है तो तहलका मच जाता है। खास करके मुंबई BSE सूचकांक में तेजी या कमी, ये 10.05 अंक की छलांग लगाई, या BSE सूचकांक शिखर पर पहुंचा, 3500 के रिकॉर्ड पर पहुंचा। वो सूचकांक की तेजी जैसे शब्द, इस संवेदी सूचकांक यानी शेयर मार्केट, इसकी एक निश्चित शब्दावली होती है और इसमें काम करने वाले वो अच्छी तरह से जानते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का दूसरा क्षेत्र है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। भारत में वैज्ञानिक व चिंतन की परंपरा प्राचीन काल से रही है। कहा जाता है कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के शब्द कह सकते हैं। चिंतन की अच्छी खासी परंपरा रही है, लेकिन मध्यकाल में ये उतार पर था, वहाँ किसी तरह का विकास होता हुआ नजर नहीं आया। फिर भी अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि संस्कृत भाषा में तकनीकी शब्दावली का एक सुदृढ़ रूप दिखाई देता है, जो मध्यकाल में कमज़ोर होने से हिंदी में उसका अभाव आ जाता है। अभाव होने का कारण ये रहा कि संस्कृत की वो परंपरा को हिंदी नहीं निभा पाई। उसका कारण मध्यकाल का वो उतार का काल भी रहा। आधुनिक काल में हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में आकार लेती है। वो संस्कृत के शब्द जो उपयोग में लिए जाते थे वो इस्तेमाल किए, और वर्तमान में अंग्रेजी से बहुत सारे तकनीकी शब्द लेने से हिंदी के प्रयोजनमूलकता बढ़ती जाती है, विकसित होती है। जैसे अधिकांश शब्द, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, तो भी इस तरह से शब्द बोलता हुआ नजर आएगा। कैलोरी, वैक्सीन, सैटेलाइट आदि, और इन्हीं के साथ इस्तेमाल होता है संयुक्त व ऊष्मा। ये इसे हम प्रयोजनमूलक हिंदी की शब्दावली कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से आकार ले रही है। बहुत ही प्रचलित और बहुत ही तेजी से सहज रूप से इस्तेमाल होने वाली, और हम व्यवहार में देखते हैं कार्यालयी हिंदी। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त की जाती है और इसकी पुरानी परंपरा रही है। जब मुस्लिम शासनकाल आया तो फारसी शब्दों का इस्तेमाल हुआ। जब अंग्रेज आते हैं